गांव मीरकपुर की पावन धरती पर सबसे पहले बाबा फकीर दास जी को मैं नमन करती हूँ और आसपास और हमारे क्षेत्र के आसपास के इलाके से आए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई, आप सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच में ये जो प्रोग्राम रखा है, सबसे पहले मेरे बराबर में खड़े, जैसा कद है ऐसा ही इनका व्यक्तित्व है, हमारे पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी, और बहुत दूर से आपको और हमें जागरूक करने के लिए, हमें ऊर्जा भरने के लिए हमारे बीच में आए राजकुमार भाटी जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और वो काम इन्होंने कर दिखाया है कि ये हम आज उनकी जो पहचान करते हैं एक लीडर के रूप में करते हैं, और उन्होंने अपने बातों से जिस तरीके से समाज को जगाया है, उससे ये साबित किया है कि एक लीडर होने के लिए पद की जरूरत नहीं होती आपको। मैं खास तौर पर उन्हीं को यहाँ सुनने के लिए आई थी। उनके बाद हमारे बीच में मेरे बहुत ही करीबी अजीज हमारे मामा जी मज़ाहिर राणा जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद जी, हमारे बीच में लोहिया वाहिनी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव जी, मेरे बहुत ही अजीज भाई टिंकू भैया जी, और इस प्रोग्राम में हमें डांट कर टाइम से लाने वाले मेरे बड़े भाई धर्मवीर भैया जी, मेरे साथ चलकर आए वसीम मामा जी, सोनू गुज्जर जी, और एक बार पहले और मेरा आपके इस ऐतिहासिक गांव में आना हुआ था एक बारात में। तो जिस बारात में मैं आई थी, मेरे मामा जी के बेटे की बारात थी, तो हमारे बीच में एक बार रामपाल मामा जी शेरमऊ से आज समझाने में आए हैं, तो एक बार मेरी तरफ से सभी आपका स्वागत भी करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत संचालक कर रहे सुदेश गुज्जर जी, पंजाब सिंह जी, और तमाम जितने भी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाई, आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और आप सभी को नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इतने देर से चले इस कार्यक्रम में आप गर्मी में हमारे लिए इंतजार करते रहे, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप गांव वालों को बधाई दूंगी कि ये ऐसा गांव है भाटी जी, यहाँ पर ना प्याज का सेवन होता है, न लहसुन का सेवन होता है, न कोई नशा होता है, और 600 साल से भी ज्यादा पुराना नशा मुक्त गांव अगर कोई है तो वो उपलब्धि मीरकपुर गांव के लोगों को प्राप्त है। जिंदाबाद। ये एक आदर्श गांव अगर सही मायने में कोई है, चैनल का काम चल रहा है, थोड़ा हल्का से चाहिए, तो आप लोगों हो जाए, कोई बात नहीं, तो उसे क्या देखता है यार। यहाँ से मेरा एक और नाता भी है, मेरे पिताजी मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन जी आपके सांसद भी रहे हैं, और मैं बहुत छोटी थी जब यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था मुजफ्फरनगर सीट में, तब देवबंद लगता था, और हाथों हाथ आपने उनको लेने का काम किया था, और उनको इस गांव से भी बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिलने का काम हुआ था। तो आज दोबारा यहाँ आपके बीच में आकर ये मेरे लिए एक भावुक पल है, क्योंकि मुझे याद है कि जो ननौता में उनकी आखिरी रैली जो हुई थी, उसमें भी हमारे विधायक जी मनोज चौधरी जी वहां पर मौजूद थे, और उस टाइम पे फोटो वीडियो कम ही चलते थे, तो वो आखिरी वीडियो उनकी भाषण देते हुए है, और उसमें भी हमारे विधायक जी साथ थे। आज मुझे सौभाग्य मिला कई वर्षों बाद उनकी इस कर्म स्थली पर विधायक जी के साथ खड़े होने का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे बीच में बहुत सारी बातें सभी लोगों ने कही,
खास तौर पर राजकुमार भाटी जी ने जिस तरीके से हमें बातें बताई, ये सारी चीजें एक समाज को जागरूक करने की चीज है। जनप्रतिनिधि होते हैं, आपकी सेवा के लिए हैं, और सिर्फ एक मुख्यमंत्री से हर आदमी नहीं मिल सकता। जरूरी है कि जो बीच में आपका पैरोकार हो वो भी मजबूत हो। मेरे पिताजी को पश्चिम का मुलायम सिंह कहा जाता था, पश्चिम का सीएम, क्योंकि अपने एक एक आदमी के काम के लिए वो लड़ने मरने का काम करते थे। किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी कि लखनऊ तक जाए, सबके काम यहीं पे होते थे। तो आज जो आपके बीच में जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो आपको ये एहसास दिला पा रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है? क्या घर बैठे आपके काम पूरे हो रहे हैं या नहीं? तो ऐसे लोगों को जो इतने बड़े पद पर, जिनके पास मंत्रालय भी है, अगर वो हमारे छोटे छोटे काम भी नहीं करा सकते तो उनका क्या फायदा है? इसलिए ऐसा पैरोकार चुनिए जो मजबूत हो, जो घर पे आपको सेवा देने का काम करे। हमारे विधायक जी ने कई अपनी उपलब्धियां गिनवाई और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि उनकी टिप्स पे सारे जहां जहां उन्होंने बिजली घर दिए, जहां काम दिए, इस तरीके से याद रखना, मतलब वो सही मायने में यहाँ की दाई हैं। हमें लग रहा था झूठी बोल रहे हैं। हर इंसान की पहचान कई तरह की होती है, अपने गांव से जुड़ी, अपनी भाषा से जुड़ी, अपने धर्म से जुड़ी, अपनी जाति से जुड़ी। इन पहचानों का सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। मैं जब विदेश से पढ़कर लौटी थी तो बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी बोली ऐसी क्यों है, लगता नहीं विदेश से पढ़ के आई हो। तो मैं यही कहती थी कि अपनी तरफ, अपनी जड़ों की तरफ आदमी का झुकाव जरूर होता है। मैं जहां से आती हूँ, यहाँ हमारी बोली खड़ी है, तो इसीलिए मेरी भाषा ऐसी है, चाहे कहीं भेज दो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अपने गांव से जो आपका रिश्ता है वो ऐसा ही रहेगा। एक आदमी की कई पहचानें होती हैं, उन पहचानों को हमें आपस में भिड़ाना नहीं है। उन पहचानों का सम्मान करके एक धागे में पिरोने की हमें जरूरत है। और ये धागा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें तैयार करके दिया है पीडीए के रूप में। उसे आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समझे, या मुझे तो आज बेहतर लगा जो राजकुमार भाटी जी ने बताया, क्या पीड़ित, दुखी और अपमानित। तो आज से हमारा पीडीए यही है कि पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति और इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित व्यक्ति, हम सब अगर एकजुट होंगे, हम सब अगर एक धागे में पिरोए जाएंगे, अपने उस धागे को मजबूत करेंगे, तो हमारी संख्या बढ़ेगी, इससे घटेगी नहीं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की पहचान हमेशा संख्या से होती है। और अगर मैं आपसे दिल मिला के जुड़ना चाह रही हूँ तो इसमें हम दोनों का फायदा है, मेरा अकेली का फायदा नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है। और आज मैं सुबह से थोड़े भावुक उसमें हूँ, क्योंकि मुझ पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है। मैं जिस घर से ताल्लुक रखती हूँ, हमने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करी, हमेशा सबका सम्मान किया है, हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। और यही मेरी विरासत है और इसे ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी आप सब जानते होंगे, मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं छापुर गांव में गई थी, जहां मंदिर का एक विवाद खड़ा किया गया। मैं उनके खुद कटघरे में जाकर खड़ी हुई और गांव वालों से